हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं और ये सारे प्रश्न जीके जे से संबंधित होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? तो याद रखिएगा, आजकल जो सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, वे किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, उस संस्था का नाम आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये इंडेक्स जारी कौन करता है? ऑप्शन में रखा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जर्मन वॉच, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो याद रखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्थान के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम जानते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये जो संस्था है, इसके द्वारा क्या जारी किया जाता है, कौन सा इंडेक्स जारी किया जाता है। फिर उसके बाद जानेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, फिर उसके बाद जर्मन वॉच के बारे में। तो देखिए, यहाँ से आप देख लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन है, इसके द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। याद रखिएगा, वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संगठन के द्वारा। उसके बाद याद रखिएगा, पूछता है कि जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक होता है, ये जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल है, पूछता है इसका संबंध किससे है? तो मानवाधिकार से है, ह्यूमन राइट्स से। याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे? मानवाधिकार से है, ठीक है। और ये जारी करता है मृत्युदंड की रिपोर्ट। तो यहाँ से चारों प्रश्न याद रखिएगा, क्या क्या हम बताएं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जो से जर्मन जो से जलवायु, याद रखिएगा। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मृत्युदंड की रिपोर्ट, और बताए थे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो चारों को आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है? तो याद रखिएगा, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, आप इसे याद रखिएगा। और वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? भारत राष्ट्र कांग्रेस के किस? महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। बेलगांव अधिवेशन, ये बेलगांव कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। प्रश्न है, अवतल दर्पण के वक्रता का केंद्र ... पर स्थित होता है। वृक्क की निस्यंदन इकाई को कहा जाता है। वृक्क यानी कि किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या? नेफ्रॉन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वृक्काणु, जिसे अंग्रेजी में नेफ्रॉन कहा जाता है। तो वृक्क की इकाई नेफ्रॉन और तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन, आप इसे ध्यान में रखिएगा, दोनों को याद रखिएगा। प्रश्न है कि भारत में चुनावों में सबसे पहले नोटा की यूज बहुत हुआ है मध्य प्रदेश इंदौर में इस बार। तो याद रखिएगा, भारत में चुनावों में सबसे पहले नोटा जो है, नोटा विकल्प का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन में दिया है 2004, 2009, 2013, 2017। तो याद रखिएगा, भारत में चुनावों में सबसे पहले नोटा का प्रयोग 2013 में किया गया था, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नोटा में समझते हैं ना, जिसे कोई नेता पसंद है उन नोटा में टिक मार देगा, मतलब वोट डाल देगा। तो नोटा का शुरुआत हुआ था 2013 में। और एक बात याद रखिएगा, आधार कार्ड भारत में शुरुआत कब से हुआ था? आधार कार्ड का शुरुआत भारत में 2012 से हुआ था, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नोटा का 2013। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जन्मे करते बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के तट पर है? ऑप्शन दे घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गंडक नदी के किनारे है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह है कहाँ? तो अपना बिहार में। बिहार के किस जिला में? तो पश्चिमी चंपारण। प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी। ऊपर से 4 क्रम याद रखिएगा, सबसे अधिक जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर लेटेराइट। तो सबसे अधिक पूछ रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जलोढ़ मृदा।
और काली मृदा में सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है महाराष्ट्र में, और इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम रेगुर मृदा है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दिया जाता है? सबको पता होगा भारतीय सिनेमा में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था 2 अक्टूबर 1952। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था भारत में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हेडक्वार्टर? तो याद रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। जेनेवा किस देश में? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, आप याद रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्विस बैंक का मुख्यालय यहीं पे है। नासिक, यह है कहाँ? नासिक महाराष्ट्र में है। तो नासिक को भारत की डॉट की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, नासिक को भारत की शराब की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शराब। जट जटिन जो नृत्य है, जट जटिन झिझियन नृत्य, ये किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? जट जटिन सबको पता होगा अपन बिहार का है। जट जटिन हो गया, विदेशिया हो गया, समा चकेवा होगा, समा चकेवा, जट जटिन, विदेशिया, झिझिया सब अपना बिहार का है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 अवार्ड याद रखिएगा, एक द्रोणाचार्य अवार्ड, इसका शुरुआत 1985 में, और एक अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड इस भी याद रख लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। तो अर्जुन अवार्ड का शुरुआत होता है 1961 1961, और द्रोणाचार्य पुरस्कार का जो शुरुआत हुआ था 1985 में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।